हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। एक बार क्या होता है कि एक फादर अपने यंग बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। जो बच्चा है उसकी उम्र लगभग 24-25 साल की है, तो ही वॉज़ अ यंग मैन रादर। और जैसे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो वो जो बच्चा है, यंग लड़का है, वो जैसे ही कोई मतलब बाहर खिड़की से देखते हुए वो अपना एक्साइटमेंट दिखाता है कि पापा पापा वो देखो पेड़ पीछे रह गए। थोड़ी देर में देखते हैं क्लाउड्स आए, पापा पापा वो देखो हम बादलों से भी आगे निकल गए, हमारी ट्रेन बादलों से भी आगे निकल गई, वो देखो चिड़िया कैसे जा रही है, अब हम उन्हें भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसे से वो बात कर रहा होता है। उसी कंपार्टमेंट में एक यंग कपल बैठा होता है सामने, और वो ऐसे उस बच्चे को देख के उसके फादर को कहते हैं, अंकल सॉरी इफ़ यू डोंट माइंड, हम एक बात बोलें आपको, वाई डोंट यू शो योर सन टू सम गुड डॉक्टर, आप किसी अच्छे डॉक्टर को इसको क्यों नहीं दिखाते हैं। तो उनके फादर ने कहा उस बच्चे के कि मैं अभी अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ, और मेरा जो बेटा है वो जन्म से ही अंधा था, ही वॉज़ ब्लाइंड बाय बर्थ, और अभी अभी उसे आँखें मिली हैं। तो वो इसीलिए मतलब इतना उनका ये कहना था कि उस यंग कपल को समझ आ जाता है कि हाँ। सो क्या हमें इससे शिक्षा मिलती है कि वी शुड नॉट जज a person, you know, from the circumstances. Like there's a saying, we should not judge a book by its cover. कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजरा है, वो कैसे बिहेव करता है, वो उसकी अपनी एक अलग कहानी है। सो वी शुड नॉट बी वेरी जजमेंटल इन लाइफ। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आशा है आपको अच्छी लगी। इसी तरह की एक और छोटी सी कहानी है, क्योंकि आज मैं बाहर बैठी हूँ, अच्छा मौसम होने, चलो वो भी सुन लेते हैं। वैसे तो आप सब सुनते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, बट मे भी कई बार हमें नहीं ध्यान रहती है। एक बार क्या हो रहा था कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही होती है, धुआंधार, मतलब जैसे कहते हैं ना, तूफ़ान, बारिश, आंधी, सब कुछ। तो एक चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले की तलाश में इधर उधर भटक रही है। तो वो एक बहुत बड़ा उसको एक पेड़ दिखता है, बहुत शानदार, उसकी टहनियाँ खूब बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, और वो जाके इस पेड़ से जो है विनती करती है कि हे वृक्ष, क्या आप मुझे अपने किसी भी टहनी पे कहीं थोड़ी सी जगह दे देंगे, शरण दे दो, मैं अपने बच्चों के साथ यहीं अपना घोंसला बना लूँगी और इस बारिश से अपने आप को बचा लूँगी। लेकिन वो जो वृक्ष है वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास यहाँ नहीं, आप अपना कहीं आगे जाओ, कोई और रास्ता देखो, मैं नहीं तुम्हें शरण दे सकता। तो चिड़िया बड़ी उदास होती है, बट फिर भी उसने अपना घोंसला तो कहीं बनाना ही था। तो वो आगे जाती है, थोड़ी दूर जाती है, तो उसे एक और वृक्ष दिखता है, और वो फिर सेम प्रार्थना उस वृक्ष को करती है। तो वो जो वृक्ष है वो उसको स्थान दे देता है कि हाँ आप अपना आराम से रहो। और ऐसे वो अपना घोंसला बना के अपने बच्चों के साथ एक सुरक्षित सी टहनी लेके उस पर अपना बैठ जाती है। और थोड़ी देर में क्या देखती है कि वही जो वृक्ष है जिससे पहले उसने शरण मांगी थी, वो तूफ़ान में, बारिश में, पानी में बहता हुआ जा रहा है। तो उस चिड़िया को लगता है, देखा इसने मुझे शरण नहीं दी, मुझे जगह नहीं दी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। और वो उस वृक्ष से बोलती है, अगर देखा ये तुमने बुरे कर्म किए थे, तुमने ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो वृक्ष कहता है कि मुझे पता था कि मेरी जड़ें इतनी मजबूत नहीं हैं, कमज़ोर हैं, मैं कभी भी गिर सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें शरण नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे ऊपर अपना आश्रय बनाओ और उसके बाद फिर तुम भी पानी में बह जाओ। तो ये सुन के चिड़िया को भी लगता है हाँ ये वृक्ष की बात सही है। तो कई बार क्या होता है कि कोई भी, यही है सेम कहानी, वी शुड नॉट बी जजमेंटल। हम कैसे जज कर सकते हैं कि उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। देयर इज़ सम रीज़न फॉर एवरीथिंग। और कई बार हम भगवान से भी ये कहते हैं कि भाई हमने ये मांगा था, हमें वो नहीं मिला या वो नहीं मिला। तो उसमें हमें जो भगवान देते हैं, जो परमात्मा हमारे लिए करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग लगती हैं, और सुनते रहिए, सुनाते रहिए, एंड प्लीज़ सब अपना ध्यान रखिए। देखो ये अभी जो बीमारियों का दौर तो मुझे लगता नहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पहले कोरोना आया, देन ब्लैक फंगस, अब वाइट फंगस, तो ये तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हमें अपना खुद सावधानी रखनी है, खुद अपना ध्यान रखना है। Precaution is always better than cure, so we have to stay strong mentally, physically, emotionally, in every way, and we have to stay fit as far as we possible. कुछ भी करो आप, लंबी चौड़ी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आधा घंटा ब्रिस्क वॉक ही करो। कुछ भी करो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, और उस परमात्मा का शुक्र करते हुए
प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।